Hello students, and welcome to this new lecture where we will see our chapter number 6 of your supplementary reader. Supplementary reader का chapter number 6 हम आज देखने वाले हैं The Monkey and the Crocodile. चलिए शुरू करते हैं Monkey and the Crocodile की story. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. Monkey जो है वो एक फल के झाड़ पे फ्रूट ट्री के ऊपर रह रहा था। ठीक है, एक रिवर के बैंक के पास है, रिवर के पास है। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. तो उन्होंने एक क्रोकोडाइल के साथ फ्रेंडशिप की थी, एक मंकी ने एक क्रोकोडाइल के साथ फ्रेंडशिप की थी। वो उसको पेड़ पे से डिलीशियस फ्रूट्स देता था, बढ़िया बढ़िया फ्रूट्स देता था, और मतलब खाने के लिए, और थोड़ा कुछ फ्रूट्स देता था उसकी वाइफ को देने के लिए। They met regularly and talked. The monkey in the tree and the crocodile on the ground. तो वो हमेशा मतलब कई बार मिलते थे, रेगुलरली मिलते थे और वो बातचीत करते थे। ठीक है, मंकी पेड़ पे रहता था और क्रोकोडाइल ग्राउंड पे रहता था। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. तो एक दिन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर मतलब रिवर के किनारे, नदी के किनारे, एक मंकी ने अपना घर बनाया था एक पेड़ के ऊपर जहां पे बहुत सारे फ्रूट लगे होते थे। लेडन का मतलब लगे होना। ठीक है, फ्रूट लगे होते थे। आप देख सकते हैं कैसा पिक्चर है यहाँ पे। ठीक है, तो मंकी वहां पे रहता था। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. तो वहां पे वो एकदम हैप्पीली रहता था, बहुत ही मजे से रहता था। ठीक है, अपने दिल को बहुत ही खुशी मिले ऐसे वो वहां पे रहता। तो इस हार्ट्स कंटेंट, हार्ट्स कंटेंट मतलब उसको बहुत ही संतोष महसूस होता था, वो पेड़ के ऊपर रहता था। ठीक है, और फ्रूट अपने चॉइस के वो खाता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. तो मंकी बहुत ही हैप्पी था। ठीक है, तो मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। लोनली का मतलब क्या होता है बेटा? मंकी था अकेला, और वांटेड अ कंपेनियन, एक कंपेनियन की जरूरत थी, एक फ्रेंड की जरूरत थी बात करने के लिए, फ्रूट्स को शेयर करने के लिए एक कंपेनियन की जरूरत पड़ी, एक फ्रेंड की जरूरत पड़ी। But there was no one around, not even another monkey, till one day a crocodile appeared on the riverside. तो वहां पे कोई नहीं था, but there was no one around, not even another monkey, दूसरा मंकी भी नहीं था, till one day, एक दिन, crocodile riverside उसको दिखा। riverside मतलब रिवर के अंदर crocodile दिखा। Hello there, said the monkey. Hello बोला मंकी ने। Do you live in this river? क्या आप ये रिवर के अंदर रहते हैं? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? क्या आप फ्रूट खाना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। बहुत ही प्यार से क्रोकोडाइल ने बोला गुड मॉर्निंग। आई डिड कम हियर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। तो हाँ, मैं यहाँ पे खाना ढूंढने के लिए आया हूँ, मेरे और मेरे वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। नाइस ऑफ यू, कितने अच्छे हैं आप कि आपने मुझे फ्रूट ऑफर किया, आपने मुझे फ्रूट दिया। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। मंकी ने कुछ फ्रूट जो था वो ब्रांच के ऊपर लटका था, नजीक नजदीक के ब्रांच के ऊपर लटका हुआ था, फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, एंड थ्रू देम डाउन। थ्रू देम डाउन का मतलब उसने नीचे फेंके फ्रूट तोड़ के। The crocodile found them delicious. क्रोकोडाइल को बहुत ही स्वादिष्ट लगे वो फ्रूट्स। Thanks, he said. May I have some on my next visit? उसने थैंक्स बोला और बोला कि क्या मैं वापस जब आऊंगा तो मुझे कुछ मिलेंगे? Certainly, as many as you like, and some for your wife too. हाँ हाँ पक्का, आपको जितने चाहिए उतने फ्रूट्स मैं आपको दूंगा, और आपकी वाइफ के लिए भी दूंगा। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, ऐसा मंकी ने बोला। डू कम अगेन, आई एम रादर लोनली हियर। वापिस आइएगा, मुझे बहुत अकेला महसूस होता है यहाँ पे।
The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. तो क्रोकोडाइल रेगुलरली मंकी को विजिट करता, ठीक है, और फ्रूट्स खाता जो मंकी नीचे फेंकता, विच इज होस्ट। होस्ट का मतलब कोई कुछ चीज देने वाला, कुछ चीज प्रोवाइड करने वाला, ठीक है, कुछ चीज देने वाला, उसको हम बोलते हैं होस्ट, विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। He took some home for his wife. तो उसने कुछ फ्रूट्स जो हैं वो अपनी वाइफ के लिए भी लेके गया। The monkey and the crocodile were now the best of friends. तो मंकी और क्रोकोडाइल अब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए थे। They talked and were never tired of talking. तो ये बातें करते और कभी भी थकते नहीं, बातें करते रहते, करते रहते, करते रहते। They talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो वो बातें करते रहते, वो बातें करते बर्ड्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और वहाँ पे नजदीक में विलेजेस थे, गांव थे, ठीक है, उसके बारे में बात करते। और वो गांव वाले जो थे उनको बहुत ही डिफिकल्टी महसूस हो रही थी गुड क्रॉप्स रेस करने में। गुड क्रॉप्स का मतलब अच्छा खेती करने में उसको उनको प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा पाक रेस करने में, अच्छा पाक उगाने में उनको डिफिकल्टीज महसूस हो रही थी क्योंकि रेन नहीं पड़ रहा था, फॉर लैक ऑफ रेन। द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। क्रोकोडाइल की वाइफ बहुत परेशान थी क्योंकि उसके हस्बैंड घर लेट आते थे। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। तो उनकी वाइफ को मंकी के साथ जो फ्रेंडशिप है वो पसंद नहीं थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस। तो क्रोकोडाइल उनकी जो वाइफ की विश है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं कर पाया। चलिए, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। भाई एक दिन क्रोकोडाइल जो है वो उसके फ्रेंड के साथ, उसके मंकी के साथ थोड़ा लंबे समय तक रहा। His wife was annoyed waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. तो उनकी वाइफ जो है वो वेट कर रही हैं, वेट कर रही हैं, वेट कर रही हैं, वो जो छोटे क्रोकोडाइल्स अभी हैच हुए थे, मतलब बाहर आए थे, ठीक है, अभी छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स थे, उनका मैनेज कर रही थी, ध्यान रख रही थी। उसने बोला, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ। तो ये आपका फ्रेंड कौन है जिससे आपको बहुत लगाव हो गया है? कौन है ये फ्रेंड? ओ ही इज अ वेरी नाइस मंकी। वो बहुत ही अच्छा मंकी है, ही रिप्लाइड। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री। वो फ्रूट ट्री पे रहता है, ठीक है, फ्रूट के झाड़ पे रहता है। ही सेंड फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे। तो वो आपके लिए हमेशा, वो आपके लिए हर दिन फ्रूट्स बेचता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू। तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी मुझसे तो आशा नहीं रखेंगे ना ट्रीज क्लाइंब करने की। अ नाइस मंकी आई एम श्योर। अच्छा मंकी होगा, रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सार्काज्म। सार्काज्म का मतलब उसको कुछ और बोलना था लेकिन बोला कि एक बढ़िया मंकी होगा। If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much. तो अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो ऐसा ही बोलूंगी कि मुझे ये मंकी को खाना है। मंकी शुड बी माई फूड। ठीक है, मंकी मेरा खाना होना चाहिए। मुझे उसका हार्ट खाना है। क्या खाना है? दिल खाना है उसका। What a foolish thing to say! shouted the crocodile. कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो आप? ऐसा क्रोकोडाइल ने जोर से चिल्लाया। I can't kill a friend, though I won't point a monkey occasionally for a change of taste. मैं एक फ्रेंड को नहीं मार सकता, ठीक है, भले मुझे मंकी पसंद है, चेंज ऑफ टेस्ट खाने के लिए मंकी बस पसंद है, लेकिन फिर भी मैं एक फ्रेंड को नहीं मार सकता। आप यहाँ पे उसको लेके आइए। वाइफ ने बोला, मुझे मिलना है उससे। क्या बोला वाइफ ने? आप यहाँ पे लेके आइए, मुझे मिलना है। सो यू कैन ईट हिम। नेवर। हस्बैंड ने बोला कि भाई तो आप खा जाएंगे ना, कभी नहीं लेके आऊंगा मैं। देखिए, ये रहा, ठीक है। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. तो उसकी वाइफ अब गुस्सा हो गई थी, ठीक है, और
अपने आप को रिवर के नीचे छुपा लिया उसने, रिवर के एकदम नीचे चली गई वो, बॉटम ऑफ द रिवर, अपने आप को छुपा लिया। और जो छोटे छोटे बच्चे थे क्रोकोडाइल के, ठीक है, वो छोटे छोटे बच्चों को अपने पप्पा को हैरान करने के लिए छोड़ दिया कि ये आपको हैरान करेंगे, मैं तो जा रही हूं। The crocodile was in a serious dilemma. डिलेमा अंडरलाइन कर दीजिएगा बेटा, उसमें लिख दीजिएगा सीरियस प्रॉब्लम। The crocodile was in a serious problem, मतलब उसको अब धर्म संकट में फंस गया था वो, ऐसा हो गया था यार उसकी। he loved his wife and he was very fond of his friend too. तो वो अपनी वाइफ को भी प्यार करता था और उसके फ्रेंड को भी बहुत ही वो लगाव था फ्रेंड के साथ। फाइनली he decided to be on the side of his wife. तो फाइनली उसने अपनी वाइफ की साइड ली। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल, तो वो उनकी लाइफ पार्टनर थी ना, पूरी जिंदगी साथ देगी, ठीक है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस। मुझे मालूम है कि एक पाप है, ठीक है, एक फ्रेंड को धोखा देना पाप है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस है नहीं, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसने अपने आप को बोला। I'll invite the monkey home and hope for the best. तो मैं मंकी को घर पे इनवाइट करूंगा, ठीक है, और फिर देखूंगा क्या होगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. You must come with home with me today. तो मेरी वाइफ आपको घर पे एक खाना खाने के लिए बुला रही हैं, डियर फ्रेंड, क्रोकोडाइल ने मंकी को बोला। आपको आना चाहिए आज मेरे साथ घर पे। विथ प्लेजर, शौक से, मंकी ने बोला। विथ प्लेजर, खुशी से आऊंगा मैं। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक। मैं बिल्कुल भी स्विम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके पीछे, आपके ऊपर बैठ जाऊंगा। और फिर वो निकल गए। तो इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। तो रिवर के बीच में जहां पे करंट, करंट मतलब रिवर का फ्लो, रिवर जैसे बहती है, वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही फास्ट बहती थी। क्रोकोडाइल जो है वो अपना जो मन का है वो अब अंदर छुपा नहीं पाया। अब वो बोलता, सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली। अचकते अचकते बोलना, उसको हम बोलते हैं हेजिटेटिंगली, अचकते अचकते। सॉरी सॉरी माई फ्रेंड, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। मुझे अंडर वाटर जाना चाहिए, ठीक है, मुझे अब अंडर वाटर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट हियर टू किल यू। मैं आपको यहाँ पे इसलिए लाया हूँ कि आपको मैं मार डालूं। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, गुड बाय। मेरी वाइफ जो है वो आपका हार्ट खाना चाहती हैं और मान नहीं रही हैं, ठीक है, गुड बाय। मंकी जो है वो डर गया था, वॉज थंडर स्ट्रक, वो एकदम डर गया था, ठीक है, उसको पता चल गया उसकी जिंदगी खतरे में है। He knew his life was in danger. He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. तो उसने अपना दिमाग जो है वो ठंडा रखा और क्रोकोडाइल को मनाने लगा कि भाई मुझे ट्री तक वापस लेके जाए कुछ भी करके। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. और फिर उसने अपनी फ्रेंडशिप डिसकंटिन्यू करने का डिसाइड कर दिया। The monkey was scared and distressed. भाई मंकी जो है वो डर गया था, ठीक है, और बहुत ही टेंशन में आ गया वो। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल monkeys. तो वो बहुत ही बुद्धिमान था, ठीक है, और बहुत ही सेंसिबल था, वो समझदार था, ठीक है। He kept a cool head. अपना हेड मतलब दिमाग ठंडा रखा उसने। शांति से उसने बोला, मैं आपकी फैमिली के लिए कुछ भी करूंगा। I'll do anything for you and your family. You are my only friend. आप मेरे एक ही फ्रेंड हैं। After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? तो आफ्टर ऑल मंकी का हार्ट, मंकी का दिल, ठीक है, क्रोकोडाइल के वाइफ की जिंदगी के सामने अगर कंपेयर करें तो क्या करेंगे हम?
What is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? क्या कीमत है मंकी के हार्ट की क्रोकोडाइल के वाइफ के लिए? बट हाउ फुलिश कुड यू बी? लेकिन आप कितने बेवकूफ हैं? वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला? मैं मेरा हार्ट साथ में लेके आता. I'd have brought my heart along. But where is your heart? asked the crocodile innocently. क्रोकोडाइल ने पूछा, आपका हार्ट कहाँ पे है? I thought you carried it all the time. I thought you carried it all the time. इसका मतलब कि हर समय आप अपने साथ लेके घूम रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा. Of course not. It's there on the tree. Of course नहीं, वो तो ट्री पे ही है. चलो वहां पे जाते हैं और वो हार्ट ले लेते हैं, आपकी वाइफ वेट कर रही होगी. रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस. तो मंकी एकदम कॉन्फिडेंस से बोला, चलो वापस जाते हैं और वो हार्ट ले लेते हैं, आपकी वाइफ वेट कर रही होगी हमारा. ओ डियर, क्या गलती हो गई, क्रोकोडाइल ने बोला. दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री. तो वो दोनों हंसे, ठीक है, ट्री के पास पहुंचते हुए, मतलब जा रहे थे. क्या परेशानी हो गई. अब जब रिवर के किनारे पहुंचे, द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ. मंकी जंप, ठीक है, मंकी जो है वो ट्री पे चढ़ गया और बहुत ही राहत की सांस उसने ली. He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, "Let your wife have some fruit rather than my heart." तो उसने एक या दो फ्रूट्स पकड़े लिए, ठीक है, अपने पेड़ में से, और उसके नीचे फेंके कि भाई आपको अपने वाइफ को थोड़े कुछ फ्रूट दे दीजिए. रेदर माय हार्ट, मेरा हार्ट नहीं मिलेगा उनको, उनको फ्रूट दे दीजिए. फ्रूट्स जो हैं वो दिमाग और बॉडी के लिए अच्छे होते हैं. गुड बाय फ्रेंड, एंड इफ यू डोंट माइंड वी वोंट मीट अगेन. तो गुड बाय फ्रेंड बोल दिया उसने, अब अगर आपको परेशानी ना हो तो वापस हम मिलेंगे नहीं. क्रोकोडाइल जो है वो अब उदास हो गया था और अब पता चल गया था उसको कि क्या किया है. कुछ रोया वो, shed a few tears which were genuine and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. ठीक है, तो बहुत ही अब पता चल गया था कि क्या है, अब रोना आ गया उसको, ठीक है, और वो वापस चला गया अपने वाइफ को बताने के लिए कि क्या हुआ है. ये स्टोरी जो है वो पंचतंत्र में से ली गई है, द पंचतंत्र. ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. हमारे पास 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट. क्या मिस कर रहा था मंकी, उसकी हैप्पीनेस कंप्लीट क्यों नहीं हुई? द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट. इतना तो आपको क्वेश्चन में से लिखना है. आपको लिखना क्या है? बिकॉज ही वॉज लोनली, वो अकेला था. एंड ही वॉज लोनली एंड मिस्ड अ कंपेनियन, और एक दोस्त को मिस कर रहा था वो, जिससे वो बात कर सके, फ्रूट्स शेयर कर सके, है ना. बिकॉज ही वॉज लोनली एंड मिस्ड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विथ. What did the two friends generally talk about? वो दोनों फ्रेंड्स जनरली किसके बारे में बात करते हैं? The two friends generally talked about birds and animals, about the villages nearby, and the difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. तो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो जनरली बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में बात करते, जो नज़दीक में गांव है उसके बारे में बात करते, और गांव वालों की परेशानियों के बारे में बात करते कि वे उनका जो क्रॉप है वो बरसात न होने के कारण प्रॉपर नहीं उग रहा है. ठीक है, चलिए नंबर 3 देख लेते हैं हम. Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? तो क्रोकोडाइल की वाइफ क्यों परेशान थे उसके हस्बैंड से एक दिन? चलिए, the crocodile's wife was annoyed with her husband one day because that day the crocodile stayed with the monkey longer than usual. तो वो दिन क्रोकोडाइल जो है वो मंकी के साथ रहा लंबे समय तक, हर रोज रहता था, उससे लंबे समय तक रहा. वो राह देखती रही उसके लिए,
और अपने छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को मैनेज कर रही थी। मैनेज करना मतलब संभाल रही थी, ठीक है, जो अभी निकले हैं तो उसको संभाल रही थी। शी फेल्ट दैट ही वॉज टू फॉन्ड ऑफ हिज न्यू फ्रेंड। तो क्रोकोडाइल की वाइफ को लगा कि वो अपने नए फ्रेंड से बहुत ही लगाव हो गया, उसको उसके साथ ही रहता है। चलिए बेटा, आपके स्क्रीन के ऊपर आंसर नंबर 1, 2 और 3 मैंने रख दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए लालू। 10 सेकेंड्स देता हूं मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Number 4. Why was the crocodile unwilling to invite his friend home? क्यों क्रोकोडाइल नहीं इनवाइट करना चाहता था अपने फ्रेंड को अपने घर? The crocodile was unwilling to invite his friend home because he was afraid that his wife wanted to eat the monkey's heart. क्योंकि उसको डर लगता था कि उसकी जो वाइफ है वो मंकी का दिल खाना चाहती है, उसके फ्रेंड का दिल खाना चाहती है। ठीक है, नंबर 5 देख लेते हैं हम। What did the crocodile tell the monkey midstream? क्या बोला क्रोकोडाइल ने मंकी को वो नदी के बीच में? क्रोकोडाइल ने The crocodile told the monkey midstream that he had to go underwater as he wanted to kill him, as his wife could not survive without eating his heart. तो क्रोकोडाइल ने मंकी को रिवर के बीच में क्या बोला? बोला कि भाई उसको अंडर वाटर जाना पड़ेगा उसको मारने के लिए, क्योंकि उसकी वाइफ जो है वो उसका दिल खाना चाहती थी। ठीक है, नंबर 6। हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? मंकी ने अपने आप को कैसे बचाया? मंकी भले ही डरा हुआ था और डिस्ट्रेस था, उसने अपना दिमाग कूल रखा, ठंडा रखा, ठीक है, जैसे सारे मंकीज क्लेवर होते हैं वैसे। उसने क्रोकोडाइल को इन्फॉर्म किया कि वो कुछ भी करेगा उसकी फैमिली के लिए, उसके फ्रेंड के लिए, क्योंकि वो उसका एक ही फ्रेंड था। आफ्टर ऑल, मंकी का दिल की क्या कीमत है क्रोकोडाइल की वाइफ की जिंदगी के लिए? है, मंकी का दिल की कोई कीमत नहीं है। लेकिन वो अपना दिल साथ में नहीं लाया था, तो उसने क्रोकोडाइल को बोला कि हम चलो वापस जाते हैं ट्री पे, ठीक है, और वहां से हार्ट लेके आते हैं। अब जब नदी के किनारे वो पहुंचे तो मंकी ट्री पे कूद गया और एकदम राहत की सांस ली और अपने आप को बचा लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा। 4, 5 और 6 का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What does the last sentence of the story suggest? लास्ट सेंटेंस क्या सजेस्ट करता है? What would the crocodile tell his wife? क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को क्या बोलेगा? लास्ट सेंटेंस में तो बोला है ना, कुछ बोलने के लिए जा रहा है क्रोकोडाइल अपनी वाइफ को, तो क्या बोलेगा वो? The last sentence of the story suggests that the crocodile was very sad as he now realized how foolish he had been in listening to his wife, and in doing so, he had betrayed the only friend he had in the world. तो भी लास्ट सेंटेंस जो स्टोरी का है वो हमको ये सजेस्ट कर रहा है दैट द क्रोकोडाइल वाज वेरी सैड। क्रोकोडाइल बहुत ही उदास था क्योंकि अब उसको रियलाइज हुआ, एज ही नाउ रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब अब उसको महसूस हुआ, उसको पता चला हाउ फुलिश ही हैड बीन, कितना फुलिश था वो इन लिसनिंग टू हिज वाइफ। उसको वाइफ को जो बात की उसकी वाइफ ने वो उसने सुनी, लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ महसूस कर रहा था क्योंकि इन डूइंग सो he had betrayed the only friend he had in the world। तो ऐसा करने से, उसकी वाइफ ने जो बोला था वैसा करने से उसका जो एक ही फ्रेंड था, ठीक है, उसको भी उसने धोखा दे दिया। He shed a few tears because he was genuinely sorry to have he lost his best friend। तो he shed a few tears, tears मतलब आंसू, तो कुछ आंसू उसने बहाए, shed, उसने कुछ आंसू बहाए क्योंकि
वो बहुत ही सॉरी फील कर रहा था कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया है। He would go back to his wife and tell her what the monkey had said. और वो जो है क्रोकोडाइल जो है वो अपनी वाइफ के पास वापस जाता। He would go back to his wife और उसको बताता what the monkey had said, कि उसने वो बताता कि मंकी ने ऐसा बोला कि फ्रेश फ्रूट जो है वो बॉडी और माइंड के लिए अच्छा होता है, मंकी का हार्ट अच्छा नहीं होता है। ठीक है। ही वुड ऑल्सो टेल हर, और वो उसकी वाइफ को ऐसा भी बोलेगा कि दैट बिकॉज ही हैड बीन फुलिश एंड लिसन टू हर, ही हैड लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड बट ही वुड नेवर एवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। तो वैसा भी अपनी वाइफ को जाके बोलता कि भाई उसकी वजह से, उसकी बात सुनने की वजह से और वो बेवकूफ़ी उसने जो की उसकी वजह से वो अपना जो बेस्ट फ्रेंड है उसको खो दिया। ठीक है। और अभी फिर से कभी ऐसे मिस्टेक करेगा नहीं। ठीक है। अभी कभी वैसी मिस्टेक नहीं करेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे मैंने रख दिया है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके। चलिए 7 क्वेश्चन आंसर्स हो गए, हमारा एसआर हो गया यहाँ पे ओवर। सप्लीमेंट रीडर नंबर 6 हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेटा, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। नेक्स्ट लेक्चर में एक और नया चैप्टर देखेंगे या कोई एसआर हम देखेंगे। ठीक है। बाय बाय फॉर नाउ। आप क्वेश्चन आंसर्स लिख दीजिएगा, आपका होमवर्क है आपके बुक के अंदर। बाय बाय।